2 करोड़ से अधिक की राशि को गबन करने वाले आरोपियों पर बस्तर पुलिस ने शिकंजा कसा। अधिक पैसों के लालच में शहर के कई लोगों ने एक सरकारी दंपत्ति पर ऐसा भरोसा जताया, लेकिन अब वो दंपत्ति परिवार ने पैसे लोगों को देने से मना कर दिया और अब पीड़ित लोग थाने पहुंचकर अपने डूबे रकम को दिलाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। दरअसल मामला जगदलपुर शहर का है, जहां पति पत्नी एक अन्य ने मिलकर लोगों से बीसी खिलाने के नाम पर पैसा जमा करवा रहे थे। चूंकि दोनों पति पत्नी पेशे से सरकारी कर्मचारी हैं और लोग भरोसा करके उनके पास बीसी खेल रहे थे और यही आस में थे कि दिए रकम में उनको फायदा पहुंचेगा, लेकिन समय काफी हो जाने के बाद लोगों को उनका रकम के लिए घुमाया जा रहा था। तब तक सभी एक होकर कोतवाली थाने पहुंचे और दोनों पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। वहीं पीड़ितों ने बताया कि शहर के काफी लोगों को इस खेल के जरिए पैसा दोगुना होने का लालच दिया था और उसी लालच के चलते लोगों ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई इनके पास जमा करवा रहे थे। कोई घर बनवाने के नाम से जमा करवा रहा था, तो कोई बेटी की पढ़ाई, तो कोई इलाज के नाम पर। इन्हें पता भी नहीं चला कि ये दोनों पति पत्नी बंटी बबली बनकर लोगों को करोड़ों डकार गए हैं और मांगने पर देख लेने की धमकी देते थे। यही शिकायत लेकर दर्जनों लोग कोतवाली पहुंचकर अपराध दर्ज करवाया और वहीं मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करने की बात कही। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक लोगों की शिकायत के आधार पर 2 करोड़ से अधिक रकम को गबन किया गया है और इन्हीं के आधार पर दोनों के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके पूछताछ की जा रही है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राउत की रिपोर्ट। ये जोगेंद्र यादव और उसकी पत्नी अरुणा यादव, ये दोनों मिल करके सभी लोगों से अपने एक ग्रुप बनाया इन्होंने और ग्रुप बना करके सभी से पैसे लिया करते थे और किस्तों में लिया करते थे और बोलते थे कि आश्वासन इन्होंने ये दिया था कि जब ये पूरी हो जाएगी तो आप सबको ये पैसे जो है लौटाए जाएंगे। कुछ लोगों को लौटाया भी उसने और कई लोगों के पैसे को उसने गबन कर दिया। तो प्रकरण अभी ये बना है कि लगभग 70-80 से ऊपर मेंबर अभी उपस्थित है और 100 से ऊपर इनकी लिस्टिंग है। तो उसके हिसाब से लगभग अनुमानित जो है 2.5 से 3 करोड़ के आसपास का गबन इसने किया है और जाएगा 4 से 10 करोड़। 4 से और लगता नहीं कि ये रकम को ये वापस करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये बातें कर रहा है मुझे नहीं लगता कि ये वापस करेगा। कैसे झांसे में आ गए आप लोग? बस ऐसे ही जैसे आम व्यक्ति आ जाता है कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके कि नहीं चलो भैया थोड़े थोड़े रकम है हम इकट्ठा करेंगे, मेहनत करके इकट्ठा करते हैं तो बैंक में भी करते हैं और दोस्ती यारी के चक्कर में हो गया। 30,000 महीने का मेरा हर महीने इसको दिया हूँ, लगभग 3.25 लाख रुपया मेरा इसको दिया। ये अक्टूबर 2021 की बात है। मुझे अक्टूबर लास्ट में इसको पैसा देना था। मैं इसको फ़ोन किया तो ये बोला कि दिवाली आ रही है भैया, 10 या उस साल 10 तारीख को या नवंबर में दिवाली थी, तो दिवाली ख़त्म हो जाए उसके बाद, दिवाली के 5-6 दिन बाद उसको फिर से मैंने फ़ोन किया तो बोला कुछ दिन और रुक जाओ भैया। फिर लास्ट में किया तो बोला थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ लोग पैसा नहीं दिए हैं, मेरा पैसा फंस गया है, ऐसा है वैसा करके ये मेरा इधर उधर घुमाते रह गया। 1 साल हो गया। 1 साल बाद फिर ये फरवरी में बोला कि मार्च में आ जाना तो मैं 10-10 हज़ार करके दूंगा, इकट्ठा नहीं दे पाऊँगा। तो ये मैं गया मार्च में फिर बोला कि नहीं हो पाएगा। अप्रैल में गया तो अप्रैल में फिर घुमाने लगा। तो मैं बोला कि जुगनू भाई, आप इसको जुगनू बोलते हैं घर में, जोगेंद्र यादव। तो इसने कहा कि नहीं मैं घुमाता हूँ, चलो निकलो बाहर। अपने घर से मुझे तुरंत बोला निकलो बाहर। मैं इसका फ्रेंड हूँ, मैं 20 साल से इसका दोस्त हूँ, मैं भी टीचर हूँ, ये भी टीचर है, ये दोनों पति पत्नी टीचर हैं। मैं एकदम शौक रह गया, मैं बैठे रह गया इसके रूम में सोफ़ा में। तो बोलता है पत्नी को बुलाया, बच्चों को, अपनी दोनों बेटियों को बुलाया, बोला चलो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, ये नहीं जाएंगे घर से बाहर। तब फिर मैं धीरे से दे रहे हैं आपको? 1 साल हुआ, 1 साल मैं दिया था। और बाकी लोग भी कितने सालों से देते हैं? अब जोगेंद्र यादव मैं अगल बगल मोहल्ले के ही हैं और साथ में खेले बचपन से और काफ़ी अच्छी पहचान और संबंध भी थे। उसकी मिसेस और मेरी मिसेस दोनों कोंडा गांव के, दोनों साथ में पढ़े हैं। तो इस नाते और सरकारी कर्मचारी होने के नाते बहुत ही भरोसा था उस पर और मैं अपने बच्चे के इलाज के नाम पे ही पैसा जमा कर रहा था, जिसके इलाज के लिए 2.5 से 3 लाख ज़रूरत थी। तो ये मेरे बड़े भाई की आना जाना था, तो इस नाते फिर ये बात पता चली कि ये इस टाइप का पैसा थोड़ा लेता है और ज़्यादा करके भी देता है। उस लालच में हम लोग पैसा दिए उसको, करीब 1.5 लाख रुपये तो हमारे पास बैंक में था, वो निकाले। कोरोना के समय हमने काम कर के उसको पैसा दिए और जब मांगने गए तो वो आज नहीं कल नहीं परसों करके
बातों को बड़ा करते गया, उसका फिर झगड़े पे आ गया, गाली गलौज करते उसकी मिसेस। और ये तो मेरे कई बार बुलाया कि चांदनी चौक में आओ, बताते हैं तुमको, इस टाइप की बातें कर रहे थे। और मेरे बच्चे का इलाज भी नहीं हो पाया, जिसके कारण उसकी एक किडनी भी डैमेज हो गई और मेरी गाड़ी बिक गई और आज तक पैसा नहीं। और मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि मुझे मेरे पैसे, जो मूलधन मैंने दिए हैं, वो मेरे को वापस करें। क्या है पूरा प्रकरण? आज थाना कोतवाली में करीब 40-50 लोग इकट्ठे हुए और उनके द्वारा शिकायत दिया गया कि जोगेंद्र यादव, उनकी पत्नी अरुणा यादव और उनका भाई उत्तम यादव, ये लोग मिल करके करीब 2,15,00,000 रुपए की धोखाधड़ी किए हैं। एक्चुअली ये क्या करते थे कि जोगेंद्र बोला इन लोगों को कि देखो मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ और मेरी पत्नी अरुणा लेक्चरर भी है, हमारे पास तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे, तुम हम लोगों को पैसा मासिक रूप में एक अमाउंट फिक्स किया था जो लिया करता था और बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा हम सब मिल बांट कर लेंगे। जिस झांसे में आकर कुछ प्रतिष्ठित व्यापारी और शिक्षक भी, उनके कुछ सहपाठी भी पैसा उनके पास देते चले गए और फाइनली ये तीनों जो है पैसा देने से इनकार कर दिया। और ये एक तरह से देखा जाए कि विश्वास जो लोगों ने उस पर जताया था उसके साथ धोखा हुआ है और एक तरह से पैसे का गबन किया गया है, जिस कारण से। और जो आरोपी है जोगेंद्र अरुणा, इनसे भी पूछताछ की गई, इनको भी बुलाया गया था, जिन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ पैसा इन्होंने लिया है इन लोगों से, कुछ पैसा रिटर्न भी किया है और बहुत सारे पैसे देने बाकी हैं। प्रथम दृष्टया इसमें थाना कोतवाली में धारा 409 और 420 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या थे ये पैसा को, वैसा कुछ बताया क्या कि इनको कहाँ उपयोग में लाए पैसे? कुछ तो है, जैसे अपना घर ही बनाया है, फिर कहीं कहीं ज़मीन लिया है ये, लेकिन ज़मीन अभी किसके नाम से लिया है ये नहीं बताया है। अभी आगे पूछताछ की जाएगी और जो भी होगा वो विवेचना के अंतर्गत रखा जाएगा।